आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। बेसिकली सेकंड के तीनों पार्ट करेंगे आज के इसी वीडियो में कम्प्लीटली। तो सबसे पहले देखो, उस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए, मतलब इस टेबल को आप लोग थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, जिससे आप लोग को उस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा ईजी हो। तो यहाँ पास जो A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इक्वेशंस के कोफिशिएंट को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है। और यदि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ग्राफ में, तो वहाँ पास एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पास यदि कोइंसिडेंट लाइन बनती है ग्राफ में, तो वहाँ पास बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। और यदि ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनती हैं, तो वहाँ पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट। क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, इनके मतलब जो इक्वेशंस दिए गए हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनको कंपेयर करना है रेशियोज के फॉर्म में। और फिर हमें फाइंड करना है कि जो लाइन बनेगी इन इक्वेशन से ग्राफ पे वो लीनियर होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो देखो यदि इंटरसेक्टिंग होगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इफ़ इन एनी केस यदि वो पैरेलल होती हैं, तो वहाँ पास क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं क्रिएट होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगी, ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगी। और यदि इन केस ये कॉन्सिडेंट होती हैं बेसिकली इन इक्वेशंस की लाइन ग्राफ में, तो क्या होगा कि कई सारे सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, इसको हम रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक। पहली इक्वेशन है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0, और साथ में पेयर क्या है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। इनको सबसे पहले हम रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको सबसे पहले हम रेशियोज के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा 5/7, ठीक है, 4/6, 8/9, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो 5/7 बेसिकली इसको हम कट नहीं कर सकते, यहाँ पास कट कर सकते हैं 2 2 = 4, 2 3 = 6, और यहाँ पास ये कट नहीं होगा, तो यहाँ पास जो बेसिकली ओवरऑल आएगा 5/7, 2/3 एंड 8/9 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या है, ये जो A1/A2 है, क्या ये जो बेसिकली A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, B1/B2 के इक्वल नहीं है, साथ साथ C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब ये तीनों के इक्वल नहीं होते हैं, तो क्या होता है, जब ये तीनों के इक्वल नहीं होते हैं तो ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस फॉर्म होता है, ठीक है। ग्राफ पे आप लोग इसको ग्राफिकली चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर लिख देंगे, जो कि है हियर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो इन दिस केस यहाँ पास A1/A2 not equal to B1/B2 not equal to C1/C2. So in this case intersecting line will be formed and there is a unique solutions. यहाँ पास एक यूनिक सॉल्यूशंस बनेगा, ठीक है। आई होप गाइस इट्स क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी का क्वेश्चन है, जो कि है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9x दिया गया है + 3y + 12 = 0, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं, जो कि कुछ स्टेप से है हियर। और क्या है 18x + 6y + 24, क्या है दूसरा इक्वेशन, क्या है 18x + 6y + 24 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियोज के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 9/18, ठीक है, और 3/6 12/24, ठीक है। इसको सबसे पहले हम कट करते हैं। यदि ये कट हो रहे हैं 9 × 9 9 × 2 = 18, 3 × 3 3 × 2 = 6, 12 × 12 12 × 24। इसको हम फिर से लिख लेते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 1/2। सो हियर 1/2 1/2 1/2 के बराबर है, इट मीन्स A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। और इन दिस केस कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी। यदि ऐसा होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पास कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होती है, और इन दिस केस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है, ग्राफ पे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे सो
सो यहाँ पास हम लिख देंगे सो इन दिस केस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आर फाउंड बिकॉज द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि जो लाइन बनेंगी इस केस में वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इसलिए यहाँ पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, विच इज़ 6x - 3y + 10 = 0 एंड दूसरे के साथ में 2x - y + 9 = 0। ठीक है, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पास एंड इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यदि आप लोग को पेपर ईजी मिलता है। ठीक है, तो क्या है 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरी क्वेश्चन क्या है 2x - y + 9 = 0। इसको हम सबसे पहले रेशियोज़ के फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6/2 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा क्योंकि y कोफिशिएंट 1 है एंड 10/9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि जो a1/a2 है, b1/b2 है, c1/c2 है, ये सब क्या है बेसिकली कोएफिशिएंट है। ठीक है, बेसिकली कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखो 2 3 6 2 1 2 एंड यहाँ पास हो जाएगा, या तो कटेगा नहीं आई थिंक, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 3/1 एंड 10/9। ठीक है, यहाँ पास देखिए जो a1/a2 है, तो यहाँ पास आप लोग देखिए कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। इन दिस केस क्या होगा, तो इन दिस केस क्या होगा बेसिकली पैरेलल लाइन फॉर्म होंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है बेसिकली c1/c2 के, तो यहाँ पास पैरेलल लाइंस फॉर्म होती है बेसिकली ग्राफ पे। तो यहाँ पास बेसिकली क्या होंगी, पैरेलल लाइंस फॉर्म होंगी बेसिकली ग्राफ पे और इन दिस केस कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे सिंपली जो कि आंसर है सो देयर विल बी नो एनी solution would be formed। सो यहाँ पास हम सिंपली लिख देंगे सो देयर विल बी नो एनी सॉल्यूशंस वुड बी फॉर्म्ड बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल। और मैंने आपको बताया है कि जब लाइन्स पैरेलल होती हैं दो इक्वेशंस की, तो ग्राफ में जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो क्या होता है कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनता है। ठीक है, और आप लोग इस चीज़ को बेसिकली इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होती हैं और वहाँ पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस बनता है और यूनिक सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है, और इन केस यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के, तो वहाँ पास बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होंगी और वहाँ पास बेसिकली हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशंस बन रहे होंगे, इसलिए यहाँ पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक, और यदि इन केस a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो यहाँ पास बेसिकली पैरेलल लाइंस फॉर्म होती हैं ग्राफ में इक्वेशन के हिसाब से और कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी बेसिकली ग्राफ में तो इनके पास सॉल्यूशंस कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही था 3 क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यही थे सेकंड के तीनों क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक लिए